वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छी होंगी। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने डेट के कुछ फंक्शन सीखे थे और डेट के फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीखेंगे वर्क डे फंक्शन। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, वर्क डे फंक्शन को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्क डे का मतलब क्या। वर्क डे का मतलब है काम के दिन, यानी कि कितने दिन काम किया है। आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे कितने दिन काम किया, या आपके पास कोई एम्प्लॉय है तो उन एम्प्लॉय का हिसाब कि उन्होंने कितने दिन काम किया। या एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और आपके पास कोई बच्चा कंप्यूटर के लिए आता है और उसने 20 दिन का कोर्स करना है। देखो, मैंने यहाँ पे लिया है 20 दिन का कोर्स करना है, तो उसके लिए हमको स्टार्ट डेट चाहिए होगी जिस दिन से उसने कोर्स स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट डेट प्लस हम 20 दिन का कोर्स कर देंगे तो एक्चुअल डेज नहीं आएंगे, क्योंकि हमको बीच में हॉलीडेज भी लेने होते हैं। या वर्क डे हमारे पास कितने दिन का होता है, जैसे इसके अंदर वर्क डे फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 5 डेज वर्क डे होते हैं। सैटरडे और संडे हॉलीडे मानता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट लिए 1 नवंबर 2023 और 1 नवंबर 2023 का कैलेंडर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखो, ये 1 नवंबर 2023 का कैलेंडर है। 1 नवंबर क्या, पूरे नवंबर का कैलेंडर है। यहाँ पे आप इस पे हॉलीडेज देख सकते हैं। इधर संडे है, ये सैटरडे है और बीच में भी कुछ हॉलीडे है। तो ये जो बीच में जो हॉलीडे है ये नहीं लेगा, ओनली ये सैटरडे और संडे हॉलीडे पकड़ता है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँ इक्वल वर्क डे, और वर्क डे के अंदर आप देख रहे हो 3 पैरामीटर आ रहे हैं। स्टार्ट डेट, डेज कितने दिन का, और हॉलीडेज ये ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट डेट देखें। हमारे पास स्टार्ट डेट आ गई और डेज 20 दिन का कोर्स है, तो कितनी तारीख को पूरा हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कराते हैं, एंटर प्रेस कराते हैं, ये करा इतनी तारीख को पूरा हो जाएगा। ये जनरल ऑप्शन है, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डेट फॉर्मेट के अंदर। बल्कि और भी फंक्शन निकालेंगे तो कुछ मैं नीचे तक यहाँ तक डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करा लेता हूँ। शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट लेना चाहेंगे तो हम यहाँ से फिर से मोर ऑप्शन में जा कर के कस्टम के अंदर यहाँ पे वाई को हम 4 बार कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास लॉन्ग डेट आ जाएगी। अब इधर देखो, हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया, 20 दिन का कोर्स है, 29 तारीख को ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये 28 दिन बीच में ले रहा है, जबकि 20 ही दिन लेने चाहिए ना। कैसे लिए 28 दिन? तो सबसे पहले जैसे हमने 1 तारीख से किया तो ये काउंट करना शुरू करेगा 2 तारीख से, ठीक है। 2 तारीख के बाद यहाँ से हम जोड़ेंगे इसके अंदर 20 दिन, तो ये 21 तारीख को पूरा हो जाना चाहिए। तो 8 दिन कहाँ गए? देखो यहाँ पे, देखो आप कैलेंडर के अंदर 1 से 3 तक 3 दिन हुए, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी मान रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 से 10 तक के कितने दिन हो गए? 5 और 3 8, और 5 दिन ये 13, और 5 दिन ये 18। काउंटिंग गलत हो गई हमारी, 3 और 5 8 और 5 13 और 5 18 दिन, और 19 और 20 दिन। और जैसा कि मैंने कहा, ये जिस दिन से हम लेते हैं उससे नेक्स्ट डे से काउंट करना शुरू करता है। तो हमने 1 तारीख लिया है तो 2 से काउंट करना शुरू किया, तो कब पूरा हुआ? 29 तारीख को ये कोर्स पूरा हो गया। सही दिखा रहा है यहाँ पे। संडे और सैटरडे को इसने हॉलीडे माना है। अब यदि हमारे पास बीच में कुछ छुट्टियाँ और हैं, ये 2 छुट्टियाँ हमारे पास और हैं, या 3 या 4, चौथी छुट्टी आ गई, तब कब पूरा होगा कोर्स? देखो, हम फिलहाल 2 ही छुट्टी डाल के देखते हैं। मैं उसके लिए यहाँ पे 2 डेट और ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं कम करा के यहाँ पे 2 डेट और ले लेता हूँ। यहाँ भी मैं डेट फॉर्मेट यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे जाके डेट फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। डेट में डालता हूँ, एक तो 14/11/2023 की छुट्टी है और 15/11/2023 की छुट्टी है। 2 छुट्टियाँ ये हैं एक्स्ट्रा, इनको भी हमने जोड़ना है, तब हमारा कोर्स किस दिन पूरा हो जाएगा। देखो, इसी फॉर्मूले के अंदर मैं एडिट कराता हूँ, और तीसरा पैरामीटर हम यूज़ करेंगे हॉलीडेज़ का। यहाँ पे कोमा डाल के हॉलीडेज़ के अंदर जो हमारे हॉलीडेज़ हैं वो हम इस प्रकार से सेलेक्ट करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। अब कोर्स पूरा होगा 1 दिसंबर को, जबकि 2 दिन जोड़ करके 29 के बाद 30 और 1 तारीख को पूरा हो जाना चाहिए था। 1 को ही हो रहा है, क्योंकि आगे छुट्टी नहीं है। 1 तारीख का फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है ना। 1 को पूरा हो रहा है। और यदि यहाँ पे हम होली की छुट्टी भी जोड़ दें, ये क्या है, होली नहीं है, ये 23 तारीख की कोई जयंती है या वैसा कुछ समारोह है, तो इसको हम और ऐड करा लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैं एक 23 तारीख की छुट्टी और ऐड करा देता हूँ।
तो यहाँ पे हम ऐड कराएंगे इस क्राइटेरिया के अंदर ये तीनों डेट, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो अब देखो एक दिन की छुट्टी हमने और जोड़ी है सिर्फ ये, और कोर्स हमारा कितना बढ़ गया, 2 की बजाय 4 पे चला गया। क्यों चला गया 4 तारीख को? क्योंकि बीच में एक सैटरडे भी आ गया, 1 तारीख का फ्राइडे। देखिए छुट्टी ख़त्म हो गई, जैसे कोर्स आगे गया सैटरडे संडे की छुट्टी आई, फिर 1 तारीख और 2 तारीख को जो कंप्लीट हो रहा था सैटरडे को, अब 2 तारीख का सैटरडे हो गया और 3 तारीख का फिर संडे हो गया दिसंबर में, तो 4 तारीख को ये कोर्स पूरा होगा। अब वर्क डे फंक्शन की एक ड्रॉबैक थी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे और संडे की ही छुट्टी पकड़ता है। यदि हमारे इंस्टीट्यूट की छुट्टी सैटरडे संडे को नहीं होती है, मान लीजिए फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी होती है या फिर संडे और मंडे की छुट्टी होती है, तब दिक्कत आती है ना, कैसे एडजस्ट करेंगे? तब हम एक फंक्शन और यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है वर्क डे। ये हमने डेज कर दिया, यहाँ पे वर्क डे था, और ये होगा हमारा वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, INTL इंटरनेशनल, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, करते हैं वर्क डे डॉट INTL ब्रैकेट स्टार्ट। इधर देखो आप, एक पैरामीटर और जुड़ गया यहाँ पे वीकेंड का। हमने वीकेंड किस दिन यूज़ करना है, कौन सा वीकेंड लेना है, सैटरडे संडे का या संडे मंडे का, या फिर ओनली एक लेना है। तो देखो उसी प्रकार से हम ये डेट यूज़ करेंगे डेज़ के अंदर, कि डेज़ ले ली हमने, और अब हमने डालना है देखो वीकेंड। ये वीकेंड में कह रहा है किस दिन का वीकेंड करना है, कौन सा लेना है आपने, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, 2 दिन का वीकेंड करना है या सिंगल करना है। देखो संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, हम कर रहे हैं संडे ओनली। इसके ऊपर हम डबल क्लिक यूज़ करा दें या 11 नंबर वैसे डाल दें। यहाँ पे मैं डबल क्लिक यूज़ करूँगा, देखो 11 नंबर ही आता है, कोमा, वही हम ये 3 छुट्टियाँ और जोड़ दें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो यहाँ पे फ़र्क देख रहे हो, जो 20 दिन का कोर्स था हमारा, यदि हम सैटरडे संडे छुट्टी लेके चलते हैं तब हमारा 4 दिसंबर को पूरा हो रहा है, और यदि ओनली संडे वीकेंड लेके चलते हैं तब 28 नवंबर को ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा। अब एक परेशानी और आ सकती है, किस प्रकार की परेशानी आ सकती है? आप कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं जहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती, कोई हॉलीडेज ही नहीं है। उस स्थिति में हम कैसे वर्क डे फंक्शन का यूज़ करेंगे? उस स्थिति में हम वर्क डे का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्क डे और डॉट इंटरनेशनल। इसके अंदर पहले तो कोई स्टार्ट डेट आएगी, दूसरे नंबर पे हमारे पास वर्किंग डेज आ जाएंगे, कोर्स आ जाएगा भाई कितने दिन का है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वीकेंड है, यहाँ पे हम वीकेंड ऐसे नहीं लेंगे, यदि किसी भी दिन की छुट्टी नहीं है, 7 दिन काम के हैं, तब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर 7 टाइम 0 यूज़ करेंगे। हो गए 7 टाइम, 3, 3 और 7, ठीक है। हम 7 टाइम 0 यूज़ करा देंगे, और जो हमने किसी कारणवश छुट्टी करनी पड़ी, कोई फेस्टिवल आ गया भाई वो करनी है बीच में ज़रूरी, तब हम ये ले सकते हैं, वरना ये छुट्टियां भी ना लें, यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। तो हम सिर्फ ये छुट्टियां तो लेके देख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे, 24 तारीख को ही पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 दिन के बाद देखो यहाँ पे 20 जोड़ देंगे हम 20 दिन का, तो ये कोर्स 21 तारीख को ख़त्म हो रहा है, लेकिन 3 छुट्टियाँ जुड़ी हैं तो इसलिए 24 तारीख को चला गया। अब इसमें छुट्टियां आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जैसे वीकेंड है, हमने जिस पैरामीटर के अंदर वीकेंड डाला था, इधर हम मैनुअल भी ले सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने मंडे की छुट्टी रखनी है या संडे की छुट्टी रखनी है या सैटरडे की छुट्टी रखनी है, तो इसमें यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे? तो ये जो 7 टाइम हमारे पास 0 है, जो 7 दिन दिखा रहा है यहाँ पे, ये मंडे से काउंट करना शुरू करता है। यदि हमने मंडे की छुट्टी करनी है तो ये यूज़ करेंगे, संडे की छुट्टी करनी है तो हम यहाँ पे इस 0 की जगह हम डाल देंगे 1 और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो सेम टू सेम मैच कराओ, ये हमने क्या लिया था, संडे वीकेंड लिया था, और यहाँ भी हमने संडे वीकेंड ले लिया, वहाँ पे 1 नंबर डाला है, दोनों सेम टाइम पे पूरे हो रहे हैं। यदि हम यहाँ पे इधर तो हम रखें 0 और पहले वाले मंडे की छुट्टी करना चाहेंगे, तब क्या फ़र्क पड़ेगा? तब भी हमारा वहीं पे ख़त्म होगा। हम कोई और छुट्टी लेके देखें, यहाँ पे 0 करते हैं और मैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे की छुट्टी करते हैं और एंटर प्रेस करा देंगे, तब 26 दिन में 26 तारीख को ही पूरा हो जाएगा। इसमें हम 2 छुट्टियाँ भी ले सकते हैं, वीकेंड 3 भी ले सकते हैं। हमने वेंसडे का ले लिया और भाई हमने सैटरडे का लेना है,
दो इस प्रकार से हम यूज़ करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तब 1 दिसंबर को पूरा होगा। तो उम्मीद करूंगा वीकडे और वीकेंड के यदि आपके कोई डाउट होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।